ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण पंचत्रिंशदाधिक त्रिशततमोऽध्यायः। प्रस्तार निरूपणम्। अग्निरुवाच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। छन्दोत्र सिद्धं गाथा स्यात् पादे सर्वगुरौ तथा प्रस्तार आद्य गाथो नः परतुल्योऽथ पूर्वगः। नष्ट मध्ये समेङ्के नः समेर्ध विस्मे गुरुः प्रतिलोमो गुणम नाद्यम दुरुदिष्टगम एकनुत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। संख्या दुरर्धे रूपे तु शून्यम शून्ये दुरीरितम् तावदर्धे तद्गुणितं दिद्यूनं च तदन्ततः। परे पूर्णं मेरुप्रस्तारतो भवेत् नग संख्या भृत्य संख्या चार्धांगुल मधूर्धतः। संख्यैव द्विगुणो कोना छंदः सारोयमीरितः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 335वां अध्याय। प्रस्तार निरूपण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री अग्निदेव जी ने कहा, हे महर्षि वशिष्ठ जी, इस छंद शास्त्र में जिन छंदों का नामतः निर्देश नहीं किया गया है परंतु जो प्रयोग में देखे जाते हैं वे सभी गाथा नामक छंद के अंतर्गत आते हैं। अधुना अब मैं आपसे प्रस्तार बताता हूँ जिसमें सब अक्षर गुरु हों। ऐसे पाद में जो आदि गुरु हो उसके नीचे लघु का उल्लेख करना चाहिए। यह एकाक्षर प्रस्तार की बात हुई। अब मैं द्वयाक्षर प्रस्तार आपको बताता हूँ। द्वयाक्षर प्रस्तार में तत्पश्चात इसी क्रम से वर्णों की स्थापना करनी चाहिए, अर्थात पहले गुरु और उसके नीचे लघु। प्रस्तार के बाद नष्ट द्वार का वर्णन मैं आपसे कर रहा हूँ, अर्थात जिस समय यह जानने की इच्छा हो कि गायत्री या अन्य किसी छंद के समवृत्तों में से छठा भेद कौन सा होगा, तत्पश्चात इसका उत्तर देने की प्रणाली पर विचार करते हैं। नष्ट संख्या को आधी करने पर जिस समय वह दो भागों में बराबर बट जाए तत्पश्चात एक लघु लिखना चाहिए। यदि आधा करने पर विषम संख्या आए तो उसमें एक जोड़कर उसे सम बना लेना चाहिए और इस तरह पुनः आधा करना चाहिए। ऐसी अवस्था में एक गुरु अक्षर की प्राप्ति हो जाती है, उसको भी अन्यत्र लिख लें। जितने अक्षर वाले छंद के भेद को समझना हो उतने अक्षरों की पूर्ति होने तक उपरोक्त प्रणाली से गुरु लघु का उल्लेख करते रहना चाहिए। जिस प्रकार गायत्री छंद के छठे भेद का स्वरूप समझना हो तो छह का आधा करना होगा, इसके एक लघु की प्राप्ति होगी, बाकी रहा तीन, इसमें दो का भाग नहीं लग सकता, इसलिए एक जोड़कर आधा किया जाएगा। इस दशा में एक गुरु की प्राप्ति हुई। इस अवस्था में चार का आधा करने पर दो शेष रहा, दो का आधा करने पर एक शेष रहा तथा एक लघु की प्राप्ति हुई। इस तरह एक सम संख्या न होने से उसमें एक और जोड़ना पड़ा। इस दशा में एक गुरु की प्राप्ति हुई। फिर दो का आधा करने से एक हुआ और उसमें एक जोड़ा गया तो पुनः एक गुरु अक्षर की प्राप्ति हुई। फिर यही क्रिया करने से एक गुरु और उपलब्ध हुआ। गायत्री का एक पद 6 अक्षरों का है, इसलिए 6 अक्षर पूरे होने पर यह प्रक्रिया बंद कर देनी पड़ी। उत्तर हुआ, गायत्री का छठा समवृत्त गुरु लघु गुरु 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 इस तरह है। अधुना उद्दिष्ट की प्रक्रिया मैं आपको बतलाता हूँ, अर्थात जिस समय कोई यह पूछे कि अमुक छंद प्रस्तारगत किस संख्या का है तो उसके गुरु लघु आदि का एक जगह उल्लेख कर लेना चाहिए।
इसमें जो अंतिम लघु हो उसके नीचे 1 लिखो, फिर विपरीत क्रम से अर्थात उसके पहले के अक्षरों के नीचे क्रमशः दूनी संख्या लिखता जाए। जिस समय यह संख्या अंतिम अक्षर पर पहुंच जाए तो उस द्विगुणित संख्या में से 1 निकाल देना चाहिए। फिर सभी को जोड़ने से जो संख्या होगी वही उसका उत्तर होगा। अथवा यदि वह संख्या गुरु अक्षर के स्थान में जाती हो तो पूर्व स्थान की संख्या को दूनी करके उसमें 1 निकाल कर रखें। फिर सभी को जोड़ने से अभीष्ट संख्या निकल आएगी। उद्दिष्ट की संख्या बतलाने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि उस छंद के गुरु लघु वर्णों को क्रमशः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय एक पंक्ति में लिख लें और उनके ऊपर क्रमशः 1 से लेकर दूने दूने अंक रखते जाएं। अर्थात प्रथम पर 1, द्वितीय पर 2, तृतीय पर 4, इस क्रम से संख्या बैठाएं। फिर केवल लघु अक्षरों के अंकों को जोड़ लें और उसमें 1 और मिला दें तो यही उसका उत्तर होगा। जिस प्रकार तनुमध्या छंद गायत्री का किस संख्या का व्रत है, यह जानने के लिए तनुमध्या के गुरु लघु वर्णों तगण यगण को अर्थात गुरु गुरु लघु लघु और गुरु गुरु इस तरह लिखना होगा। फिर क्रमशः अंक बिछाने पर 1, 2, 4, 8, 15, 32, 4, 8, 16, 32 इस तरह का योग प्राप्त होगा। इनमें केवल लघु अक्षर के अंक 4, 8 जोड़ने पर 12 होगा, उसमें 1 और मिला देने से 13 होगा। यही इसका उत्तर हुआ। तात्पर्य यह हुआ कि तनु मध्या छंद गायत्री का 13वां समव्रत है। अधुना अब मैं आपसे बिना प्रस्तार के ही व्रत संख्या जानने का उपाय बतला रहा हूं। इस समय इस उपाय का नाम संख्यान होता है। जिस प्रकार कोई पूछे कि 6 अक्षर वाले छंद की समव्रत संख्या कितनी होगी, उसका उत्तर जितने अक्षर के छंद की संख्या समझनी हो उसका आधा भाग निकाल दिया जाए। इस क्रिया से 2 की उपलब्धि होगी। जिस प्रकार 6 अक्षरों में से आधा निकालने से 3 बचा, परंतु इस क्रिया से जो 2 की प्राप्ति हुई उसको अलग रखेंगे। विषम संख्या में से 1 घटा दिया जाएगा, इससे 0 की प्राप्ति होगी, उसको 2 के नीचे रख दें। जिस प्रकार 3 से 1 निकालने पर 2 बचा, परंतु इस क्रिया में जो 0 की प्राप्ति हुई उसको 2 के नीचे रखा गया। 3 में से 1 निकालने पर जो 2 बचा हुआ था उसको भी 2 भागों में विभाजित करके आधा निकाल दिया गया। इस क्रिया से पूर्ववत 2 की प्राप्ति हुई और उसको 0 के नीचे रख दिया गया। अब 1 बचा, वह विषम संख्या है। इससे इनमें से 1 के बाद भाग देने से 0 शेष रहा तथा साथ ही इस क्रिया से 0 की प्राप्ति हुई। इसको पूर्वव्रत 2 के नीचे रख दिया गया। 0 के स्थान में दुगना करना चाहिए। इस नियम के पालन के लिए निचले 0 को 1 मानकर उसका दूना किया गया। इससे प्राप्त हुए अंक को ऊपर के अर्ध स्थान में रखें और उसको उतने से ही गुणा करना चाहिए। जिस प्रकार 0 के स्थान को 1 मानकर दूना करने और उसको अर्ध स्थान में रखकर उतने से ही गुणा करने पर 4 की संख्या होती है। फिर 0 स्थान में उसको ले जाकर पूर्ववत दूना करने से 8 की संख्या होती है। पुनः इसको अर्ध स्थान में ले जाकर उतनी ही संख्या से गुणा करने पर 64 संख्या होती है। यही उपरोक्त प्रश्न का उत्तर है। इसी नियम से उष्णिक के 128 और अनुष्टुप के 256 समव्रत होते हैं। इस प्रश्न को इस तरह हल किया जा सकता है। अर्ध स्थान 2 8 गुणे 8 बराबर 64, 0 स्थान 0 4 गुणे 2 बराबर 8, अर्ध स्नान 2 अर्थात 2 गुणे 2 बराबर 4 और 0 स्थान 0 बराबर 1 गुणे 2 बराबर 2। गायत्री आदि छंदों की संख्या को दूनी करके उसमें 2 घटा देने पर जो संख्या हो वह वहाँ तक के छंदों की संयुक्त संख्या होती है।
जिस प्रकार गायत्री की वृत्त संख्या 64 को दूना करके 2 घटाने पर 126 हुआ। यह एकाक्षर से लेकर षडाक्षर पर्यंत सभी अक्षरों के छंदों की संयुक्त संख्या हुई। जिस समय छंद के वृत्तों की संख्या को द्विगुणित करके उसको पूर्ण ज्यों का त्यों रहने दिया जाए, 2 न घटाया जाए, तो वह अंक बाद के छंद की वृत्त संख्या का ज्ञापक होता है। गायत्री की वृत्त संख्या 64 को दूना करने से 128 हुआ। यह उसनक की वृत्त संख्या का योग हुआ। हे वशिष्ठ जी, एक द्वयादि लग क्रिया की सिद्धि के लिए मेरु प्रस्तार में आपको बतला रहा हूँ। अमुक छंद के कितने लघु, कितने गुरु तथा कितने वृत्त होते हैं, इसका ज्ञान मेरु प्रस्तार से होता है। सबसे ऊपर एक चतुरस्र कोष्ठ बनाएं, उसके नीचे 2 कोष्ठ आदि जितने अभीष्ट हों उतने बनाएं। पहले कोष्ठ में एक संख्या रखें, दूसरी पंक्ति के 2 कोष्ठों में एक एक संख्या रखें, फिर तीसरी पंक्ति के किनारे के 2 कोष्ठों में एक एक लिखें और मध्य में ऊपर के कोष्ठों में अंक जोड़कर पूरे पूरे लिख देना चाहिए। चौथी पंक्ति के किनारे के कोष्ठों में एक एक लिखें और मध्य के कोष्ठों में ऊपर के दो कोष्ठों में अंक जोड़कर लिखें। नीचे के कोष्ठों में भी यही विधि बरतनी चाहिए। एकाक्षर प्रस्तार 1 1 बराबर 2, द्वयाक्षर प्रस्तार 1 2 1 बराबर 4, त्रयाक्षर प्रस्तार 1 3 3 1 बराबर 8, चतुरक्षर प्रस्तार 1 4 6 4 1 बराबर 16, पंचाक्षर प्रस्तार 1 5 10 10 5 1 बराबर 32, षडाक्षर प्रस्तार है 1 6 15 20 15 6 1 बराबर 64, सप्ताक्षर प्रस्तार है 1 7 21 35 35 21 7 1 बराबर 128 और अष्टाक्षर प्रस्तार है 1 8 28 56 70 56 28 8 1 अर्थात 256। इसमें चौथी पंक्ति में एक सर्वगुरु, 3 एक लघु, 3 2 लघु और एक सर्वलघु अक्षर है। इसी तरह अन्य पंक्तियों को भी समझना चाहिए। इस तरह इसके द्वारा छंद के लघु गुरु अक्षरों की तथा एकाक्षरादि छंदों की वृत्त संख्या जानी जाती है। मेरु प्रस्तार में नीचे से ऊपर की तरफ आधा आधा अंगुल विस्तार कम होता जाता है। छंद की संख्या को दूनी करके एक एक घटा दिया जाए तो उतने ही अंगुल का उसका मध्य प्रस्तार देश होता है। इस तरह यहाँ छंद शास्त्र का सार बतलाया गया है। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यास कृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 335वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते प्रस्तार निरूपणम नाम 35 अध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 33 अध्यायः। शिक्षानिरूपणम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अग्निरुवाच वक्ष्ये शिक्षां 63 स्यूरवर्णा वा चतुराधिकाः स्वरा विंशतिरेकश्च स्पर्शानाम 25 यादयश्च स्मृता हृष्टौ चत्वारश्च यमाः स्मृताः अनुस्वरो विसर्गश्च पौचापि पराश्रितौ दुष्पृष्टश्चेति विज्ञेयो लृकारः प्लुत एव च रंगश्च खे अरं प्रोक्तं हकारो पंचमैर्युतः अंतस्थाभिः समायुक्त औरस्य कंठ्य एव सः आत्मा बुद्ध्या समेत्यार्थान् मनो युङ्के विवक्षयाः मनः कायाग्निमाहन्ति असः प्रेरयति मारुतं मरुतस्तु रसी चरणमन्द्रं जनयति स्वरम्
प्रातः सवनयोगम तु छंदो गायत्रमाश्रितं कंठे मध्यन्दिनयुतं मध्यमं त्रैष्टुभमानुगम। ओम नमः शिवाय। तारम तार्तीय सवनं शीर्षैण्ड्यं जगतानुगम सोदीर्णो मूर्धनभिहतो वक्त्रमापद्य मारुतः। वर्णाञ्जनयते तेषां विभागः पञ्चधा स्मृतः स्वरतः कालतः स्थानात् प्रयत्नार्थो प्रदानतः। अष्टौ स्थानानि वर्णानामुरः कण्ठः शिरस्तथा जिह्वा मूलं च दन्ताश्च नासिकोष्ठो च तालु च। ओम नमः शिवाय। अनुस्वारो विसर्गश्च सससारेफ एव च जिह्वा मूलमुपध्मा च गतिरष्टविधोस्मणः। यद्यो भाव प्रसन्धानामुकारादि परं पदं स्वरान्तं तादृशं विद्याद्यदन्या व्यक्तभूष्मणः मूष्मणः। ओम नमः शिवाय। कुतीर्थादागतं दग्धं पवर्णं चाभक्षितम् एवमुच्चारणं पापोमेवामुच्चारणं शुभम्। सुतीर्थादागतं व्यक्त्यं स्वाम्नायं सुव्यवस्थितं सुस्वरेण सुवक्त्रेण प्रयुक्तं ब्रह्म राजते। नाकरालो नालम्बोष्णे नाव्यक्तो नानुमासिकः नाकरालो नालम्बोष्णे नाव्यक्तो नानुनासिकः गदगदो बद्धजिह्वश्च नः वर्णान् वक्तुमर्हति। यथा व्यग्रीहरेत पुत्रान् द्रष्टाम्यं न च पीडयेत एवं वर्णा प्रयोक्तव्या नाव्यक्त्या न च पीडितः। सम्यग् वर्णप्रयोगेण ब्रह्मलोके महीयते उदात्तश्चानुदात्तश्च स्वरितश्च स्वरस्त्रयाः। ह्रस्वो दीर्घप्लुत इति कालतो नियमा अपि कंठ्या तु हविचूयशास्त्रालभ्या ओष्ठजाम्बुपु। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। सूर्यमूर्धन्या ऋतुरसा सूरमूर्धन्या ऋतुरसा दन्त्यालतूलसा स्मृता जिह्वा मूले तु कः प्रोक्तो दन्त्योष्ठयो वः स्मृतो बुधे। तु कंठतालभ्याः ओ कंठ्यो उजौ स्मृतो अर्धमात्रा तु कंठस्य एकारैकारयोर्भवेतो। अयोगवाहा विज्ञेया आश्रयस्थान भागिनः अचो स्पृष्टायणस्त्वी सन्नेमा मा स्पृष्टा साल स्मृतः। शेषा स्पृष्टा हला प्रोक्ता निबोधात्र प्रधानतः अमोनुनासिका नहवो नादिनो हजस स्मृतः। ईशानादो यणश्चैव श्वासिनश्च खदा खफादयः। ईशानादो यणश्चैव श्वासिनश्च खफादयः ईषच्छवा संसरं विद्याद् गोर्धामय तत्प्रचक्षते। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 336वां अध्याय शिक्षा निरूपण। ओम नमः शिवाय। भगवान अग्निदेव जी ने कहा, हे महर्षि वशिष्ठ जी, अब मैं शिक्षा का वर्णन आपसे कर रहा हूँ। वर्णों की संख्या 63 अथवा 64 भी मानी गई है। इसमें 21 स्वर, 25 स्पर्श, 8 आदि एवं 4 यम माने गए हैं। अनुस्वर, विसर्ग, 2 पराश्रित वर्ण, जिह्वा मूलीय तथा उपध्यानीय क और पा और दुष्पृष्ट लकार, ये 63 वर्ण होते हैं। इनमें प्लुत लकार को और गिन लिया जाए तो वर्णों की संख्या 64 हो जाती है। रंग अर्थात अनुनासिक का उच्चारण खे अरौ की तरह बतलाया गया है। हृकार, इंगा आदि पंचमाक्षरों और या, रा, ला, वा इन अंतस्थ वर्णों से संयुक्त होने
पर उरस्य हो जाता है। इनसे संयुक्त न होने पर वह कंठ स्थानीय ही रहता है। आत्मा अर्थात अंतःकरणवाच्छिन्न चैतन्य संस्कार रूप से अपने अंदर विद्यमान घट पटादि पदार्थों को और अपनी बुद्धि वृत्ति से संयुक्त करके अर्थात उनको एक बुद्धि का विषय बनाकर बोलने या दूसरों पर प्रकट करने की इच्छा से मन को उनसे संयुक्त करता है। संयुक्त हुआ मन कायाग्नि जठराग्नि को आहत करता है, फिर वह जठरानल प्राणवायु को प्रेरित करता है। वह प्राणवायु हृदय देश में विचरता हुआ धीमी ध्वनि से उस प्रसिद्ध स्वर को उत्पन्न करता है जो प्रातः सवन कर्म के साधन भूत मंत्र के लिए उपयोगी है तथा जो गायत्री नामक छंद के आश्रित है। उसके बाद वह प्राणवायु कंठ देश में भ्रमण करता हुआ त्रिष्टुप छंद से युक्त मध्यंदिन सवन कर्म साधन मंत्रोपयोगी मध्यम स्वर को उत्पन्न करता है। इसके बाद कथित प्राणवायु शिरोदेश में पहुंचकर उच्च ध्वनि से युक्त एवं जगती छंद के आश्रित सायं सवन कर्म साधन मंत्रोपयोगी स्वर को प्रकट करता है। इस तरह ऊपर की तरफ प्रेरित वह प्राण मूर्धा से टकराकर अभिघात नामक संयोग का आश्रय बनकर मुखवर्ती कंठ आदि स्थानों में पहुंचकर वर्णों को उत्पन्न करता है। उन वर्णों के 5 तरह के विभाग माने गए हैं। स्वर से, काल से, स्थान से, अभ्यंतर प्रत्यंत से तथा बाह्य प्रयत्न से, अभ्यंतर प्रयत्न से तथा बाह्य प्रयत्न से उन वर्णों के भेद होते हैं। वर्णों के उच्चारण स्थान 8 माने गए हैं। हृदय, कंठ, मूर्धा, जिह्वामूल, दंत, नासिका, ओष्ठद्वय तथा तालु। विसर्ग का आभाव, विवर्तन, संधि का आभाव, सकारादेश और सकारादेश, रेफादेश, जिह्वामूलीय तत्व और उपधमानीय तत्व, यह ऊष्मा वर्णों की 8 तरह की गतियां होती हैं। जिस उत्तरवर्ती पद के आदि अक्षर उकार हों वहाँ गुण आदि के द्वारा यदि ओ भाव पर प्रसंधान अर्थात परिज्ञान हो रहा हो तो उस ओंकार को स्वरांत अर्थात स्वर स्थानीय समझना चाहिए। जिस प्रकार गंगोदकम इस पद में जो ओ भाव का प्रसंधान है वह स्वर स्थानीय है। इससे भिन्न संधि स्थल में जो ओ भाव का परिज्ञान होता है वह ओ भाव ऊष्मा का ही गति विशेष है। यह बात स्पष्ट रूप से जान लेनी चाहिए। जिस प्रकार शिवो बंद्या इसमें जो ओंकार का श्रवण होता है वह ऊष्मा स्थानीय ही है। यह निर्णय किसी अन्य व्याकरण की विधि से भी किया गया हो ऐसा जान पड़ता है। जो वेदाध्ययन कुतीर्य से प्राप्त हुआ है अर्थात आचारहीन गुरु से ग्रहण किया गया है वह दग्ध नीरस सा होता है। उसमें अक्षरों को खींच तानकर हठात किया अर्थ तक पहुँचाया गया है। यह भक्षित सा हो गया है अर्थात संप्रदाय सिद्ध गुरु से अध्ययन न करने के कारण वह अनुनाक्ष भक्षण के समान निस्तेज हो गया है। इस तरह का उच्चारण या पठन पाप माना गया है। इसके विपरीत जो संप्रदाय सिद्ध गुरु से अध्ययन किया जाता है तदनुसार पठन पाठन शुभ होता है। जो श्रेष्ठतम तीर्थ सदाचारी गुरु से पढ़ा गया है सुस्पष्ट उच्चारण से युक्त है, संप्रदाय शुद्ध है, सुव्यवस्थित है, उदात्त आदि शुद्ध स्वर से तथा कंठ तालवादि शुद्ध स्थान से प्रयुक्त हुआ है वह वेदाध्ययन शोभित होता है। ना तो विकराल आकृति वाला, ना लंबे ओंठों वाला, ना अव्यक्त उच्चारण करने वाला, ना नाक से बोलने वाला एवं ना गद्गद कंठ या जिह्वा बंध से प्रयुक्त मनुष्य ही वर्णोच्चारण में सक्षम होता है। जिस प्रकार व्याघ्री अपने 2 दाढ़ों को पकड़कर
जिस प्रकार व्याघ्री अपने बच्चों को दो डाढ़ों से पकड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है परंतु उनको पीड़ा नहीं देती, वर्णों का ठीक इसी तरह प्रयोग करना ही उचित होता है, जिससे वे वर्ण ना तो अव्यक्त अर्थात अस्पष्ट हों और ना ही पीड़ित हों। वर्णों के सम्यक प्रयोग से मानव ब्रह्मलोक में पूजित होता है। ओम नमः शिवाय। स्वर तीन तरह के माने गए हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इनके उच्चारण काल के भी तीन नियम हैं, ह्रस्व, दीर्घ तथा प्लुत। अकार एवं हकार कंठ स्थानीय हैं। इकार, चावर्ण, यकार एवं सकार ये तालु स्थान से उच्चारित होते हैं। उकार और पावर्ग ये दोनों ओष्ठ स्थान से उच्चारित होने वाले हैं। ऋकार, टावर्ग, रेफ एवं शकार ये मूर्धन्य तथा लृकार, तावर्ग, लकार और सकार ये दंत स्थानीय होते हैं। का वर्ग का स्थान जिह्वा मूल है। वकार को विद्वज्जन दंत और ओठ से उच्चारित होने वाला बताते हैं। एकार और ऐकार कंठ तालव्य तथा ओकार और औकार कंठोष्टज माने गए हैं। एकार, ऐकार और ओकार और औकार को कंठ स्थानीय वर्ण, आकार की आधी मात्रा या एक मात्रा होती है, अयोग्य वाह्य आश्रय स्थान के भागी होते हैं, ऐसा समझना चाहिए। आ, ई, उ, री, लृ, ए, औ, ए, ऐ, ओ ये स्वर स्पर्श भाव रूप विव्रत प्रयत्न वाले होते हैं। यण, या, वा, रा, ला ईसत स्पष्ट एवं सल, सा, सा, हा अर्ध स्पष्ट अर्थात ईसद विव्रत प्रयत्न वाले हैं। शेष हल अर्थात का से लेकर माँ तक के अक्षर स्पष्ट प्रयत्न वाले माने गए हैं। इनमें बाह्य प्रयत्न के कारण वर्णभेद समझना चाहिए। इयम प्रत्याहार में स्थित वर्ण इया, मा, इंगा, अड़ा, ना अनुनासिक होते हैं। हकार और रेफ अनुनासिक नहीं होते। हकार, झकार तथा सकार ये संबार, घोष और नाद प्रयत्न हैं। यण और इया इनके ईसन नाद अर्थात अल्प प्राण प्रयत्न हैं। खा, फा आदि का विवार, अघोष और श्वास प्रयत्न है। चर, चा, टा, ता, का, पा, सा का ईसच्छ्वास प्रयत्न समझना चाहिए। यह व्याकरण शास्त्र वाणी का धाम कहा जाता है। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 326वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते शिक्षा निरूपणम नाम षट्त्रिंशताधिक त्रिशततमोऽध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते